एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मोदी तक पहुँचता है अभी तक, जी जी कि आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी जी ऐसे ही होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कहाँ से बेटी पढ़ाएं, कहाँ से बचाएं? तुम शादी विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है, जो हिंदू रीति रिवाज के तहत उसको जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित जिसे कहा, उनके द्वारा मेल मिलाप करके और राशियों को मिलाकर तब शादी की जाती है। लेकिन इस समाज में कुछ दहेज के लोग भी ऐसे भी पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से बेटियों को बलि का बकरा चढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पर मौजूद है, आइए चलते हैं, हम यहाँ पर दिखाते हैं। बारात आती है, डीजे बजता है, खुशी का माहौल होता है और यहाँ तक कि शादी की व्यवस्था भी तैयार हो चुकी थी, लोग जलपान भी कर लिए थे। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है, साथ फेरे की बात आती है, उस समय ऐसा माहौल आ जाता, ऐसा व्यवधान पैदा कर दिया जाता है कि पूरा इस घर में खामोशी फैल जाती है और एक महतम सा फैल जाता है। बाप कई सालों से बेटी की खुशहाली के लिए तैयारी किया था कि चलिए हमारी बेटी जाएगी अपने ससुराल, खुशहाल रहेगी, लेकिन कुछ लोभियों ने ऐसा कांड किया कि पूरा परिवार आज सहन चुका है और यहाँ तक कि पूरा परिवार कई दिन से खाना भी नहीं खा रहा है। चलते हम दिखाते हैं कि आखिर ऐसे बात हुई क्या, कि शादी में क्या व्यवधान पड़ गया, बारात आई, सब कुछ आखिर क्या हुआ। चलिए हम जानते हैं लड़की के पिताजी से। चलिए चाचा जी थोड़ा खड़े हो जाइए, आप बैठे ना, ठीक है। चाचा जी क्या नाम है आपका? पंडित अरविंद कुमार मिश्रा। एक खबर अभी चल रही थी कि शादी के बाद कुछ बवाल फैल गया, तो उस घटना में क्या क्या बातें आई, क्या कैसे हुआ बवाल? केवल शराब ने ही नाश किया सब कुछ जी। शराब पी पी करके हुड़दंग मचा। हाँ, वो तो शराब, बारात में शराब ही होता है और शराब ही नाश किया। जी जी जी। और लास्ट तक अपनी अपनी चलाए, सीमा पार हुआ, शादी नहीं किए, चले यही है, क्या किया। सीमा पार कर दिया, शराब पी लिया, आज दो परिवारों का विखंडन हो गया। आइए जानकारी दें, चाचा जी कहाँ से बारात आई थी? ये गौरीगंज मटेरा गांव। किसके यहाँ तय थी? ये प्रेम कुमार मिश्रा हैं, जो स्वर्गीय हैं, उनकी पत्नी मीरा मिश्रा हैं। मनोज कुमार मिश्रा वहीं के रहने वाले, मटेरा धनियापुर के। कितना दिन से तय था शादी का रिश्ता? ये हम लोग 2023 से बात कर रहे हैं। 2023 से? जी, अप्रैल 2023। तो पूरा देखा हुआ हो, देखे ने, आप भी देखे, वो भी देखे होंगे। भैया देखने की क्या बात थी, जब मैं आता था उनके घर उतरा, अपना जो कुछ भी करना था किया और फिर मैं मुजफ्फरनगर चला गया, यहाँ रहता नहीं था। तो बारात आती है आपकी, तो क्या ऐसा माहौल फैलता है कि पूरे घर में, पूरे परिवार में, पूरे गांव में तहलका मच जाता है? क्या आखिर होता है? केवल शराब पी करके झगड़ा करना। झगड़ा तो झगड़ा होता है, तो उसमें क्या शादी तो टूटना नहीं चाहिए? क्या हुआ, शादी का क्या हुआ? शादी इसलिए टूटा प्रभु, डिमांड फिर जो है, झगड़ा होने के बाद उन्होंने एक षड्यंत्र रचा जी, और षड्यंत्र रच करके इन्हें दबाव दिया जाए, ऐसे ऐसे मांगा जाए, ऐसे ऐसे किया जाए, गाड़ी मांगो नहीं दे पाएंगे, बारात लेके चलेंगे। शादी के पहले आपका कुछ तय हुआ था? कोई गए थे आप, तिलक चढ़ाए होंगे ना? जो तय हुआ था 5 लाख रुपए नगद और 50,000 रुपए परीक्षा जी, 51,000 रुपए परीक्षा और 5 लाख रुपए तिलक। इसको तो आप भुगतान कर दिए। 23 तारीख में दिया, इसका वीडियो हमारे पास है, वीडियोग्राफी हुआ है। तो जब यहाँ बारात आती है 27 तारीख, मान लीजिए, हम मानते हैं, चलिए शराब वाले पिए थे, शराब पिए थे, क्या दूल्हा भी शराब पिया था, उसका बाप भी शराब पिया था? क्या सारे लोग? बाप नहीं थे, जो ताऊ था वो तो पिया ही था। पूरे खानदान पिए थे? हाँ पिए थे। तो ये लड़का क्या था, उसके दिमाग में क्या ऐसा चल रहा था भाई? लड़के ने ही तो सब कुछ खराब किया। तो लड़का क्या कभी आपके जानकारी नहीं लिया था कि कैसे है कैसे नहीं? कई बार जब उन लोगों ने मुझसे गाड़ी के बारे में बात किया था तो मैंने कहा मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। तो उस लड़के ने ही कहा कि मैं गाड़ी खरीद ले रहा हूँ, आप गाड़ी के टेंशन न लीजिए, आपकी जो 5 लाख रुपए और 50,000 रुपए कहीं आप यही दे दीजिएगा, बारात आएगी आपके यहाँ शादी करने के लिए। आप जैसे व्यक्ति को मैं पिता के रूप में पा करके धन्य हो गया।
लेकिन यहाँ आकर के सब गुड़ का गोबर कर दिया। यहाँ जब आते हैं ये लोग, पूरी बारात पहुंचती है, गाजे बाजे के सब कुछ होता है, तो शादी हो गई थी कि क्या क्या क्या? नहीं भैया, शादी क्या, जयमाल से पहले ही तो झगड़ा कर लिए। जयमाल नहीं हुआ था? जयमाल नहीं हुआ था। हमारे एक बेटी का बेटा है, उसको चोट लग गई थी, कुर्सी उठा के फेंक के मारा, नाचते नाचते। कौन मारा? लड़के का छोटा भाई, बाराती वाले। हाँ जी, लड़के का छोटा भाई। हाँ। ऐसा क्यों ऐसा किया? बस नाच रहा था, नशे में था, उठा के कुर्सी जोश में उठा के फेंका और वो कूद करके कुर्सी उसके गर्दन पे लग गई। तो उसके बाद कोई बवाल हुआ यहाँ? हाँ, झगड़ा हुआ, सब दौड़े, लेकिन हम बीच में आ गए। हमने कहा भाई मारना नहीं, लड़के का भाई है ये, जी। यहाँ रिश्ता बना रहे हैं, झगड़ा करोगे तो ठीक नहीं है। फिर भी लड़के का मौसा आया और 2 चाटा उसको मार के हटा दिया था यहाँ से। रिश्ता वहाँ तो शांत हो गया? वहाँ शांत हो गया। फिर क्या? उसी बीच में पुलिस बुला ली गई जी। पुलिस भी आई, मैं पुलिस वाले को भी हाथ जोड़ करके समझा के जी यहाँ समझौता हो जी है, बेटी है, शादी हो जाए किसी तरह से। जी, मैं तो हर तरीके से जी बेटा, वो तो बड़े लड़की का बाप जो होता है वो तो चाहे कितना भी हो तो गुनाहगार वैसे ही माना जाता है। फिर किसी तरीके से फिर जयमाल कराया गया जी। जयमाल हुआ, भोजन हुआ, फेरे की बात आई, चलो शादी हो, तो उसमें वो नाटक दिखाने लगे थे। यही बाग में बैठे, यही बाग है, यही जनवास दिया गया था। जी। इसी यही बाग में जनवास दिया गया था। घर से 10 कदम की दूरी है, बार बार आना, बार बार जाना, भैया चलो, लेकिन आए नहीं कोई नहीं आए। 2 घंटे बीत गया। जब 5 साढ़े 4 बज गए, 5 बजने वाले थे जब वहां गए, और वहां जाने के बाद, हाँ जेवर कहाँ, खोलो भाई जेवर दिखाइए। तो उन्होंने कहा जेवर तो लड़की के बाप देगा। तो मुझे जगाया गया। हमने कहा भाई मैं तो ये कह देता कि या तो जेवर ले लेना या 5 लाख रुपए ले लेना जी। तो आपने 5 लाख रुपए ले लिया, तो फिर जेवर हम कहाँ से आपको दूं? बस इसी बात पर लेकर के, और कार की चाबी कहाँ है? हमने कहा कार कहाँ में ले आया? आपसे तो पहले ही कह दिया था, सचिन से पूछो। सचिन ने उस समय कुछ बोला ही नहीं, उसने ही सारा षड्यंत्र रचा था। शादी नहीं होती है, षड्यंत्र रचा जाता है। बेटा चाहता है कि हमको गाड़ी मिले, 4 चक्का मिले, लेकिन उसके पहले तो वसूली कर ली गई थी। आखिर बेटी के बाप से चाहते क्या हो? वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। धन का लोभी, 4 चक्के का लोभी अगर तुम्हारे नहीं है, तो आप चाहते हैं कि बाप का जो बेटी का बाप है आखिर कहां तक इस तरह से देता रहेगा, और हमारे देश की बेटियां कहां तक बल का बकरा चढ़ती रहेंगी? तो क्या होता है उस समय? शादी होती है या चले जाते हैं लोग? चले, बारात लेकर वापस हो जाते हैं। नहीं, बाहर निकल आए। फिर मैंने पुलिस बुलवाया सर जी। जब वो झगड़ा करने लगे, कहे ब्याह नहीं होगा, तो हमने पुलिस बुला लिया। तो पुलिस आई, दोनों को लेकर के गए। फिर वहां पहुंचने के बाद जो है, जो कुछ भी था, तो वहां पर लड़की का नाना आया गांव से, हाँ दरोगा, वो रिटायर हैं, पहले धमौर थाने में रह चुके सिपाही थे, इसीलिए उनकी पैरवी ज्यादा चल रही है, हमारी पैरवी ठीक है। पैरवी इसका मतलब नहीं है कि जो हमारी बेटियां हैं बल का बकरा चढ़ती रहे, चाहे जो हो। कानून तो सबके लिए है। सरकार भी कहती है कि दहेज पर अगर कोई इस तरह से करता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन एक बाप, ये जो सामने एक बाप खड़ा हुआ है, एक बेटी का बाप 50,000 रुपया देता है शादी में, शोहरत के लिए तमाम वस्तुएं भी रखी गई, चल को दिखाते हैं, पूरा घर दहेज के लिए रखा गया है। लेकिन एक दहेज का लोभी दूल्हा उस समय बारात लौट जाती है यहां से सिर्फ 4 चक्के के योज में। लेकिन ये बाप सारी व्यवस्थाएं बेटी के लिए किया था कि मेरी बेटी जहां जाए खुशहाल रहेगी। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि ये पहले कर दिया, नहीं तो हो सकता चली जाती बेटी तो वहां बवाल करता। तब क्या करते आप? बाद में उनके नाना जी कहने भी लगे कि सब शादी करके ले आएंगे। हमने कहा हमारी बेटी को मार देंगे, कल के घर जाएगा तो मांगेगा हमसे 4 चक्का। तो ये भी परेशान करेंगे, इसलिए मैं पीछे हट गया सर। पीछे हट गया? हाँ, मैं शादी नहीं करना चाहा। वहां से फिर कोई बात है जब चले गए? नहीं, फिर वो समझौते के लिए कह रहे हैं मैं शादी करके ले आऊंगा बिटिया, शादी करके। हमने कहा अभी आप जब घर पे इतना ड्रामा कर दिए तो बिटिया जाने की समझौता कभी मत करिएगा, नहीं तो बेटी जो है कभी ना कभी बल का बकरा चढ़ाई जाएगी आपकी बेटी। इसी तरह से कई उदाहरण हो चुके हैं हमारे समाज में, हमारे देश में। बेटियां बल का बकरा चढ़ाई जाती हैं सिर्फ क्या 4 चक्के की योज में। औकात नहीं है तो मत शादी करिए भाई, आप ले लीजिए। आखिर बाप जो होता है बेटी का अक्सर चाहता है कि हमारी बेटियां खुशहाल रहे, क्या नहीं देता है।
यहाँ की ताने तक सुनने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ये दहेज के लोभी जो जितने आए, जो हमारे देश में आए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होना चाहिए। एक बाप पीड़ित है, पूरा परिवार सदमे में है, खा नहीं रहा 3-4 दिन से। आज ये पूरा परिवार की, जिस घर की बेटी यहाँ से बारात लौट जाती है, कितना बड़ा दुख होता है। चलिए हम दिखाते हैं वहां पर कितना सामान रखा गया जिसके लिए वो चला गया। आइए हम तो चलते हैं, चलिए चाचा दिखाते हैं। आइए यहाँ पर दिखाते हैं हम, ये दहेज का लोभी जो चाहता था उससे कहीं ज्यादा 4 गुना सामान। दिखाइए भैया, ये दिखाइए, पूरा यहाँ से पूरे सामान रखे गए हैं। जो एक बाप कोई कमियां नहीं चाहता है अपनी बेटी को देने के लिए। यहाँ देखिए पूरा ये घर, दिखाइए भैया, पूरा सब दिखा दीजिए। पूरा ये घर एकदम, देखिए ये बड़ी बड़ी अलमारियां हैं, पूरे और सामान रखे गए हैं। देखिए इसमें कोई भी कमी, एसी है, फ्रिज है, यानी कि जितने भी शादी में दिया जाता है सारी, कोई यहाँ कमी नहीं है। पूरे दिखा देते। हम क्या क्या चीज गिनाएं, हम गिना भी नहीं पाएंगे। हम गिनाए तो 2-4 दिन शायद लग जाए, इतना सामान है। ये दिखाइए, पूरा ये भरा हुआ है, ये रखा हुआ है। ये देखिए इधर दिखा दीजिए, ये क्या है, वॉशिंग मशीन है, यानी कोई ऐसी चीजें, फ्रिज है, उधर वॉशिंग मशीन है, कूलर है, फ्रिज, सारी व्यवस्था। और इधर क्या है, इधर भैया थोड़ा दिखा दीजिए, ये भी दिखाइए, जो सोफा है इधर पूरा रखा गया है। इस तरह से यहाँ पूरा ये सब रखा गया है। यानी यहाँ पर देखेंगे कि जो शादी में एक बाप जिससे उसकी औकात होती है उतना वो अक्सर देता है, लेकिन जो दहेज के लोभी होते हैं उनको पता नहीं क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हम बेटी के बाप को कितना रगड़ दें, कितना वसूली कर लें कि बेटी का बाप पीड़ित होके दे देता है। और चलते हम दिखाते हैं घर परिवार के, इधर दिखा दीजिए, ये पूरा हम दिखाएं क्या क्या बात इसमें, शायद ऐसा कोई चीज हो। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो न दिया जा रहा हो, सिर्फ वही जिसकी मांग कर रहा था, इनका जो जिससे शादी होना था, वो सिर्फ उसकी एक ख्वाहिश थी 4 चक्का दिया जाए। तो लेकिन सबकी औकात नहीं होती है, उसके एवज में सारी व्यवस्थाएं दे चुके हैं। 50,000 नगद दिए हैं, कैश भी दिए हैं, उनके 5 लाख कैश, 5 लाख कैश भी दे चुके हैं। और ये भी बता दें 51,000 परीक्षा दिए। और जब बारात है उनके पास जो दुल्हन होती है उनके लिए गहने की भी व्यवस्था कोई नहीं थी। जहां पर मौजूद है ये तो वो सामान भरा गया है शादी वाला, इनका मेन घर तो उधर है, वो दूसरे वहां है। यहाँ तो शादी के लिए ये जो सामान कहीं रखने की व्यवस्था नहीं थी तो उसको यहाँ पर इन्होंने रखा है। अब चलते हैं वहां पर, इनका जो घर है, इनके जो पूरे परिवार के लोग हैं, पूरा परिवार। देखिए ये मेन घर है, ये हिंदू रीति रिवाज के तहत देख लीजिए, अभी ये छूटा नहीं है। ये मैहर शुभ विवाह लिखा हुआ है, इधर दिखा दीजिए सजावट के लिए। देखिए शुभ विवाह लिखा गया था। फिर आइए हम यहाँ घर में मौजूद हैं, यहाँ पर पूरा परिवार है। अभी भी वही माहौल चल रहा था, शादी का माहौल अभी भी बना हुआ है। यहाँ सारे लोग अभी इनके जो रिश्तेदार हैं मौजूद हैं। आइए हम, माता जी हैं लड़की की, इनसे हम कुछ बात करते हैं। ये लड़की की माता जी हैं। एक बेटी की जब शादी टूट जाती है तो उस माँ के दिल पर क्या पड़ता है वो तो माँ ही समझती है। माता जी, आपको जब वो तो कितना तकलीफ तो हुआ होगा, जब अब मर नहीं सकते, आप उसको बयां भी नहीं कर सकते। देखो जी भी नहीं सक रहे हैं, मर भी नहीं सकते। जी 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 जी, बेटी है, तकलीफ तो आप पैदा की। देखो औलाद अगर माँ बाप से गलत हो तो माँ बाप को होता है चलो कोई बात नहीं है, हमारा बच्चा हमारे नहीं खिलाफ है, हमारे बच्चा हमारे साव नहीं है, कोई बात नहीं है। जो बच्चे अपने अपने माँ बाप के कहने से हैं तो पीड़ा तो होगा सर। जी जी जी। तो जैसे ये आपके दामाद जब बात हुई तो बात करते थे? मैं बहुत अच्छे से करते थे, उसकी माँ भी बहुत अच्छे से करती थी। उनमें हम लोग, देखो हम लोग ऐसे हैं नहीं, आप यहाँ भी बात कर सकते हैं, शहर में भी सर बात कर सकते हैं कि हम लोग कैसे हैं। हम लोग निश्चल आदमी हैं, हमें नहीं पता कि उनको उनके अंदर क्या पाप है, कब कैसे हो गया। ठीक है, हमने बड़ी लड़की की शादी करा, बड़ा लड़के की शादी करा, और हमारे जेठ देवर की शादी हुई, हमने ऐसा देखा ही नहीं। बहुत शादियां आप किया, ठीक है, चलो देना लेना है, तुमने हमारे सिखाया। बेटी है, इनके मन में लड़की के पापा का ये था कि बेटी हमारी बहुत सेवा करती है। जो जब लड़के वाले का मुंह ही नहीं भर सकते हम। एक बात बताओ, आज 2 साल का दिन हो गया, हमने किस तरह अपने बच्चों का लिए जोड़ा, पता नहीं हमने कर्जा काढ़ा, भीख मांगा, हमने क्या करा, ठीक है, हमने तुम्हें दिया और फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है।
क्यों नहीं हो रही है हमारी सुनवाई? एक माँ के दिल में तकलीफ, शासन सत्ता कहता है हमें सरकार क्यों नहीं इनकी सुनवाई देने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ चला गया? माँ एक माँ पीड़ा है, एक बेटी की बारात लौट जाती है जिस माँ से, उसमें माँ और पूरे परिवार से पूछ लीजिएगा कि उसके दिल से। सर मेरा पति अटैक का मरीज है जी, जरा से कुछ हो जाता जी तो हम क्या करते बताइए? जी, 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 हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। एक लड़की के नहीं, भविष्य में सारी लड़कियों को चाहिए। लड़की एक हो, हमारी हो या किसी को हो, लड़की तो लड़की, बेटी तो बेटी। जी, जी, जी। कोई भी गरीब बाप हो, अमीर बाप हो, सबको इंसाफ चाहिए। ये थोड़ी है कि किसी बेटी के दरवाजे आके तुम इतने ड्रामे कर रहे हो, पी के, अरे पीना है तुम अपने घर पियो, तुम्हारे वहां हाथ जोड़ रहे। हमने उस लड़की के माँ से सर दोबारा जैसे वो कहते हैं, सुनो मेरी बात सुनो सर, उन्होंने लड़की की माँ से उन्होंने मेरे पास फोन करा, आप सुनते रहना। तो मैंने कहा कि दीदी बोलिए क्या कह रही है? कहने लगी ऐसा है, अपनी लड़की से पूछो कि शादी करेगी नहीं करेगी, और नहीं तो मेरी बारात वापस कर दो। हमने कहा सुनो, ये बात मेरी लड़की नहीं कहेगी कि आप मैं शादी करूंगी, ये बात मैं फैसला लूंगी कि मेरी बेटी करेगी नहीं करेगी। मेरी बेटी, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे नहीं है अपनी मर्जी से, हम अगर जहाँ पकड़ाएंगे मेरी बेटी वहां जाएगी। हमने सर अपनी बेटी से भी करा कि बेटा देखो इतना हमारे तुम्हारे पापा के लगी है, और छोड़ो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। हमारी बेटी मान गई। हम तो सर गहने पे भी सोच रखे थे कि कोई बात नहीं, कौन सी बहू किसकी गहना पहन रही है, अरे वो गहने चढ़ाते अपना बाद में रख लेते। तो नहीं कराता भाई। पर एक बात बताइए, जब तुम्हारी इज्जत तुम्हें प्यारी है तो क्या हमारी इज्जत प्यारी नहीं है? हम भी रिश्तेदार बुलाए हैं, हमें भी तो रिश्तेदार को दिखाना कि हमने अच्छे घर करे कि बुरे घर करे, बताइए। तुमने जो है हमारा इतनी बड़ी, फिर हमने सोचा चलो लड़की की माँ वहां कह देगी, हमने कर देंगे, छोटी मोटी बात है। सर लड़का जो है, यही पुलिस आए थे, पुलिस ने कहा तुम्हारी एक गलती दो परिवार को नाश कर दिया। अरे तुम अपने ताऊ के चक्कर में अपना घर बर्बाद, तुम्हें गहना ले आना चाहिए, तुमने इतना पाया जो, तो तुम्हें ले क्यों नहीं आए गहना? वो लड़का ने तो सर यूं नहीं करा कि हाँ ना, जैसे लगा जानता ही नहीं कुछ है। उनके साथ वाले जो परिवार के थे, नहीं पुलिस आए थे, जब पुलिस ने परिवार वाले कुछ बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। वो तो जो लड़का का ताऊ था वो तो यहाँ बोल रहे थे, मतलब कार की डिमांड मान रहे थे। लड़का तो कुछ भी नहीं बोल रहा था सर। वहाँ जब पुलिस ने बोले, जब भी जवाब सवाल नहीं करा कि हाँ हम सर अभी भी शादी कर लूं, हमारा शादी करवा दो, मेरे ताऊ चाचा गलत कर रहे, हम जब भी कर देते। फिर वहाँ गई माँ भी, जब भी हमारे पति के मन में था कि छोटो मोटो है चलो हो जाएगा छोटा मोटा, फिर भी सर उसकी माँ ने ये नहीं कहा, अरे औरत औरत के ही जानती है, अरे तेरे सिर पे पति नहीं था, तू डायरेक्ट कहती कि चलो मैं शादी करवाऊंगी और मैं अपनी बहू को लेके आऊंगी। तुम लोग गए थे मेरे बेटे के ब्याह करने गए थे या राड़ मचाने गए थे, ठीक है सर हो जाता, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है। उसकी माँ तो नुकहरी, इनके पैसे फेंको। अरे भाई ऐसे पैसे फेंक दो, तुमने कह दिया हो गया, हमने कितना खर्चा किया उसके अंदाजा नहीं है तुम्हें? हम तुम्हारे जैसे नीच नहीं है, हम लोग की इज्जत है। चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते, जो बात है। चलिए सर मेरी बात बुरी लगी हो, नहीं बुरी माफी चाहती हूँ, आप मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति का एक आप माँ है बहुत सर, मैं एक बार उकर जाऊंगी, मेरे पति का मान सम्मान इन्होंने सब खो दिया। अब हम इनका इंसाफ चाहती हूँ, सरकार से ये कहो कि हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर इसी तरह से जो ये दरिंदे घूम रहे हैं समाज में, दहेज के लोग ही घूम रहे हैं, तो आखिर जो गरीब परिवार के बेटियां हैं आखिर कहां जाएंगी? 4 चक्के कार की मांग हो रही है, ये परिवार सारा व्यवस्था कर दिया, वहां पर अभी हम दिखाए सामान भी रखा गया था। एक माँ एक भावुक हो रही है, पिताजी दर्द से हैं, पूरा परिवार सहमा हुआ है, आखिर बेटी के बाप या माँ क्या क्या दे दें? इस तरह से अगर होता रहेगा हमारे समाज में, तो हमारे जो गरीब परिवार के हैं उनको उनकी बेटियों की शादियां भी नहीं हो पाएंगी, और जो इस तरह से बारात में बवाल फैलाने वाले रहते हैं उनकी वजह से 2 परिवार टूट रहा है। लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा बार बार तो होगा नहीं, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? ये माँ का एक दर्द बोल रहा है कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए। यहां तक कि पुलिस प्रशासन की बात होती है,
FIR भी दर्ज है, लेकिन इन पर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह दबाव होता रहेगा तो क्या न्याय नहीं मिलेगा? तो ये बेटियां कहां जाएंगी? हमारे समाज की बेटियां कहां जाएंगी? इनके लिए भी कोई न्याय होना चाहिए। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, इसी तरह से बराबर लोग दहेज के लालच में हमारे परिवार के, हमारे देश की बेटियों का शोषण करेंगे और जो बेटी का परिवार है उसको बेइज्जत करते रहेंगे। आज बेटी का परिवार बेइज्जत है, शर्म से सर झुक गया है, कहीं जा नहीं रहा है कि ये चाहता था कि हमारा भी सम्मान हो, हमारी बेटी खुशहाल जाए और परिवार हमारा खुशहाल रहे। जिसको देखें, अपनी बेटी का चेहरा देख ले तो हमारा भी दिल गदगद हो जाए कि हमारी भी बेटी खुशहाल है। बेटी, अच्छा ये भी अच्छा हुआ कि पहले कर दिया, नहीं जाता अब आप कार न देती। मेरी बात सुन, मैंने लड़के के ऐसे पैर पकड़ लिया। मैं कहा बेटा ऐसा न कहो, पहले तो आपने कह रहा नहीं, जब तक कार नहीं दोगे हम फेरे नहीं करेंगे, हम नहीं। हमने तो बहुत सर, मैंने तो उसके इतने पैर पकड़े। आप तो मां है। मैं कहा बेटा ऐसा न करो, मेरे पति बहुत वो रखे, आप सबके लिए इतने व्यवस्था, इतना वो, किसी चीज में कमी हो तो बताओ। कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे दहेज चाहिए, मुझे कार चाहिए। अरे भाई पहले तो तुमने दहेज में कार चाहिए, दहेज होगा तब कार होगी, तभी बेटी की शादी होगी, नहीं तो बेटी की शादी नहीं होगी। इस तरह से तमाम ऐसे जो जंगली जानवर घूम रहे हैं परिवार में, समाज में, देश में, इन पर जब तक दहेज की कार्रवाई नहीं होगी तब तक बेटियां इसी तरह से टहलती रहेंगी। हमारी बेटियां बल का बकरा चढ़ती रहेंगी और माताएं और जो बाप हैं ये इस समाज में बेइज्जत होते रहेंगे। इन पर कार्रवाई होना चाहिए और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।